देशभक्ति और संघर्ष की एक संतुलित कहानी। निर्देशक तेजस प्रभा विजय देवस्कर द्वारा निर्देशित ग्राउंड जीरो 2025 की एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो भारत के आतंकवाद निरोधी इतिहास के एक कम ज्ञात अध्याय को उजागर करती है। इमरान हाशमी द्वारा अभिनीत सीमा सुरक्षा बल BSF अधिकारी नरेंद्र नाथ धर दुबे की मुख्य भूमिका में यह फिल्म 2001 के भारतीय संसद हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद आतंकवादी गाजी बाबा की 2 साल की तलाश की कहानी बयान करती है। 2000 के दशक की अशांत कश्मीर पृष्ठभूमि पर आधारित ग्राउंड जीरो यथार्थवाद और भावनात्मक गहराई को संतुलित करने की कोशिश करता है, जो अक्सर इस तरह की कहानियों में देखी जाने वाली अतिशयोक्तिपूर्ण देशभक्ति से बचता है। फिल्म की कहानी, अभिनय, निर्देशन, तकनीकी पहलुओं और सामाजिक राजनीतिक प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है, साथ ही इसकी खूबियों और कमियों की आलोचनात्मक समीक्षा करता है। ऐसे समय में जब बॉलीवुड की सैन्य जीवनी आधारित फिल्में अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण देशभक्ति पर जोर देती हैं, ग्राउंड जीरो एक ताज़ा बदलाव के रूप में सामने आती है। 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म भारत में बढ़ते तनाव के दौर में आई है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। तेजस प्रभा विजय देवस्कर द्वारा निर्देशित और फरहान अख्तर व रितेश सिद्धवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित ग्राउंड जीरो 2001 के संसद हमले और इसके बाद गाजी बाबा को खत्म करने के ऑपरेशन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। 2 घंटे 17 मिनट की अवधि वाली ये फिल्म एक तीखी, एक्शन से भरपूर कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें नैतिक दुविधाएं और कश्मीर के संघर्षग्रस्त जीवन का यथार्थवादी चित्रण शामिल है। इमरान हाशमी, जो रोमांटिक किरदारों से लेकर गंभीर एंटी हीरो तक की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, पहली बार BSF अधिकारी की वर्दी में नजर आते हैं। सई ताम्हणकर, जोया हुसैन, मुकेश तिवारी और मीर महरोज जैसे प्रतिभाशाली सह कलाकारों के साथ ये फिल्म सुरक्षा बलों की चुनौतियों को मानवीय रंग देने की कोशिश करती है, साथ ही कश्मीर में शांति की कीमत पर गहरे सवाल उठाती है। यह रिव्यू फिल्म की कहानी, किरदारों के विकास, तकनीकी निष्पादन और कश्मीर के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करता है, साथ ही इसके सिनेमाई प्रभाव का मूल्यांकन करता है। ग्राउंड जीरो अगस्त 2001 में शुरू होती है, जब कश्मीर अशांति की आग में जल रहा होता है। कहानी की शुरुआत श्रीनगर में तैनात BSF डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे, इमरान हाशमी से होती है। शहर में पिस्तौल गैंग का आतंक फैला हुआ है, जो ब्रेन वॉश किए गए कॉलेज छात्रों का समूह है, जो 5000 रुपए के लिए सुरक्षा बलों की हत्या करता है। फिल्म के शुरुआती दृश्य कश्मीर की नाजुक स्थिति को दर्शाते हैं, जहां बाजार में कदम रखना किसी सैनिक का आखिरी कदम हो सकता है। कहानी तब तेजी पकड़ती है जब दुबे को खुफिया जानकारी मिलती है कि पिस्तौल गैंग के ट्रेनर एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई हाई प्रोफाइल मंत्री निशाने पर है, जिसके चलते वे मुख्यमंत्री को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन उनकी गणना गलत साबित होती है और हमला कश्मीर में नहीं बल्कि दिल्ली में होता है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद लेता है और इसके नेता गाजी बाबा रॉकी रैना का संदेश सामने आता है। संसद हमला दुबे के लिए गाजी बाबा की 2 साल की अथक तलाश का उत्प्रेरक बनता है, जो एक भूत की तरह खुफिया तंत्रों से बच निकलता है। कहानी दुबे और उनकी टीम को आतंकी संदेशों को डिकोड करते, सुरागों का पीछा करते, नौकरशाही की बाधाओं से जूझते और अपनी मिशन की नैतिक जटिलताओं का सामना करते हुए दिखाती है। फिल्म 2003 में श्रीनगर के डाउनटाउन में गाजी बाबा के ठिकाने पर देर रात की छापेमारी के साथ चरम पर पहुंचती है, जहां BSF टीम को एक भीषण गोलीबारी का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी टीम का एक सदस्य बलवीर सिंह शहीद हो जाता है। मुख्य कहानी के साथ साथ दुबे के निजी जीवन की उपकथाएं भी बुनी गई हैं, जिसमें उनकी पत्नी जया, सई ताम्हणकर के साथ उनका रिश्ता और एक युवा कश्मीरी मुखबिर हुसैन मीर महरोज के साथ उनकी दोस्ती शामिल है। ये रिश्ते कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं, जो एक सैनिक के कर्तव्य और संघर्ष क्षेत्र में नागरिकों के विश्वास के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं। द सर्जिकल स्ट्राइक या द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के विपरीत, जो अक्सर देशभक्ति के जोश को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं, ग्राउंड जीरो संयमित दृष्टिकोण अपनाती है। ये तलाश के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर ध्यान देती है, सड़क स्तर की खुफिया जानकारी, रेडियो सिग्नल डिकोडिंग और नक्शों का अध्ययन, साथ ही संघर्ष की मानवीय कीमत को सूक्ष्मता से दर्शाती है। फिल्म की केंद्रीय थीम शांति की खोज और सहानुभूति है। दुबे का एक महत्वपूर्ण डायलॉग हमें लोगों को डराना नहीं है, उन्हें साथ लेकर आना है, उनके इस विश्वास को रेखांकित करता है कि कश्मीरियों को डराने के बजाय उनका दिल जीतना जरूरी है। यह दर्शन हुसैन के साथ उनके रिश्ते के माध्यम से परखा जाता है, जो एक कश्मीरी किशोर है और महत्वपूर्ण मुखबिर बनता है, लेकिन उसे विश्वासघात और कट्टरता का खतरा रहता है। हुसैन की कमजोरी और एक मिशन के गलत होने पर दुबे का अपराधबोध कहानी में नैतिक अस्पष्टता जोड़ता है, जो इसे सरल कथाओं से अलग करता है। फिल्म सुरक्षा बलों के सामने आने वाली नौकरशाही और राजनीतिक बाधाओं को भी छूती है, जैसा कि दुबे के दिल्ली के खुफिया ब्यूरो प्रमुख के साथ टकराव में देखा जाता है, जो उनकी शुरुआती जानकारी को तुच्छ समझता है। हालांकि कहानी में कमियां भी हैं। दूसरा हाफ समय समय पर ठहर जाता है, खासकर खुफिया जानकारी जुटाने के दोहराव वाले दृश्यों के कारण, जो गति को धीमा करते हैं।
कुछ डायलॉग जैसे ये कश्मीर है, यहाँ का मौसम बदलते देर नहीं लगती, घिसे पिटे लगते हैं और फिल्म के अन्यथा यथार्थवादी स्वर को बाधित करते हैं। इसके अलावा कट्टरता निरोध और आंतरिक सुरक्षा जैसे थीम्स की खोज कभी कभी सतही लगती है, जो एक्शन प्रधान दृश्यों के सामने दब जाती है। इमरान हाशमी नरेंद्र नाथ धर दुबे के रूप में अपने करियर की सबसे संतुलित प्रस्तुतियों में से एक देते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और शंघाई जैसी फिल्मों में अपनी तीव्रता के लिए जाने वाले हाशमी दुबे को एक शांत दृढ़ता के साथ पेश करते हैं। सई ताम्हणकर जया के रूप में चमकती हैं, जो एक सैनिक की पत्नी की चुनौतियों को गरिमा और दृढ़ता के साथ निभाती हैं। उनका प्री क्लाइमैक्स दृश्य, जिसमें वे दुबे के समर्पण का भावुक बचाव करती हैं, एक हाईलाइट है जो सूक्ष्मता के साथ ताकत दिखाने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। मीर महरोज हुसैन के रूप में प्रभावशाली प्रदर्शन देते हैं, जो संघर्ष की आग में फंसे एक युवा कश्मीरी की उलझन और डर को दर्शाते हैं। उनके हाशमी के साथ दृश्य कहानी में एक मार्मिक आयाम जोड़ते हैं। सहायक कलाकार, जिसमें मुकेश तिवारी, संजीव शर्मा और राहुल वोहरा आईबी प्रमुख शामिल हैं, सक्षम हैं, लेकिन कभी कभी एक आयामी लेखन से प्रभावित होते हैं। तिवारी और वोहरा का प्रदर्शन प्रभुत्व और आक्रामकता के बीच झूलता है और उनके चिल्लाने वाले क्षण फिल्म के संयमित स्वर से मेल नहीं खाते। जोया हुसैन खुफिया अधिकारी आदिला के रूप में पहले हाफ में कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बाद के दृश्यों में अपनी तेज मौजूदगी से प्रभावित करती हैं। रॉकी रैना का गाजी बाबा का चित्रण जानबूझकर कमजोर है, जो खलनायक को महिमा मंडित करने से बचता है। ये कथात्मक विकल्प फिल्म के नायक की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की मंशा के अनुरूप है। तेजस प्रभा विजय देवस्कर का निर्देशन ग्राउंड जीरो की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनका कश्मीर का चित्रण जीवंत और सूक्ष्म है, जो क्षेत्र की सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, डल झील और रंगीन गलियां को कैद करता है, साथ ही वहां के डर और दुख को भी दर्शाता है। फिल्म का शुरुआती दृश्य, जिसमें एक युवा कश्मीरी को पिस्तौल गैंग में शामिल होने के लिए कट्टर बनाया जाता है, एक ठंडक पैदा करता है, जबकि अंतिम छापेमारी को गहन तीव्रता के साथ निष्पादित किया गया है। हालांकि देवस्कर का कश्मीर का दृश्यात्मक चित्रण कुछ हद तक सीमित है और कुछ फ्रेम्स घाटी में सेट अन्य फिल्मों से प्रेरित लगते हैं। हालांकि गाने सो लेने दे, लहू फतेह और पहली दफा कोई प्रभाव नहीं छोड़ते और फिल्म की गति को बाधित करते हैं, जो दर्शकों और समीक्षकों की एक आम शिकायत है। क्या सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी है या इसके लोग भी? जैसा डायलॉग फिल्म के आत्मनिरीक्षण स्वर को समेटता है, जो दर्शकों को संघर्ष की मानवीय कीमत पर विचार करने की चुनौती देता है। फिल्म में कश्मीरियों का चित्रण सहानुभूतिपूर्ण लेकिन सतर्क है। हुसैन का किरदार हिंसा के चक्र में फंसे युवाओं की कमजोरी को दर्शाता है, जबकि दुबे का स्थानीय लोगों के साथ विश्वास बनाने का प्रयास आतंकवाद निरोध में सामुदायिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित करता है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन मध्यम रहा है, पहले दिन 37 लाख रुपए की कमाई के साथ, जिसका कारण सीमित प्रचार और अन्य रिलीजों से प्रतिस्पर्धा है। सकारात्मक मौखिक प्रचार इसके प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी विशिष्ट अपील इसकी व्यावसायिक सफलता को सीमित कर सकती है। लेकिन इसकी व्यावसायिक संभावनाएं इसकी विशिष्ट अपील के कारण सीमित हो सकती हैं। ऐसे दर्शकों के लिए जो यथार्थवाद को तमाशे से ऊपर रखने वाली एक गंभीर सैन्य ड्रामा की तलाश में है, ग्राउंड जीरो देखने लायक है। यह बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकती, लेकिन यह भारत के सुरक्षा बलों के गुमनाम नायकों को एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि के रूप में अपनी छाप छोड़ती है।